बीवी चाहेगी आपकी सिगरेट छुड़वा देगी, बीवी चाहेगी आपका गुटखा छुड़वा देगी, बीवी चाहेगी आपको नमाजी बना देगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप जब अपने शौहर से जिद करके 5,000 वाली साड़ी खरीद सकती हो, 10,000 वाला लहंगा खरीद सकती हो, 1,30,000 में सोना चल रहा है, सोने का जेवर मंगवा सकती हो, तो ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप अपने शौहर से बहुत सारे अच्छे काम भी करवा सकती हो। करवाने का तरीका होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहम नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, वह आई कज़म रात, और अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी अगर उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर पानी डाल के उठाता है हिम्मत बीवी के चेहरे पे पानी डालने की? कहीं ऐसा ना हो कि उधर आप पानी डालें और उधर बीवी लात मार दे। भाई आजकल ये भी तो हो रहा है। बीवी से पंगा लेने की किसमें हिम्मत है भाई? अगर आप बच्चों के बाप हैं, आप घर के गार्जियन हैं, आप बेटी के बाप हैं, बेटे के बाप हैं, बेटी की मां हैं, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसका सवाल क़यामत के दिन आपसे किया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ऐ लोगों, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। फर्रजुल राइन अला अहली बैतिही, आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है, अपनी फैमिली का जिम्मेदार है, अपने परिवार का जिम्मेदार है, और क़यामत के दिन उसको हिसाब देना पड़ेगा। वल मरातु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, और औरत जो घर के अंदर रहती है, औरत घर वाली होती है, घर के अंदर क्या चल रहा है, जवान बेटी रात में किसके साथ बातें कर रही है, जवान बेटी 2-2 घंटे घर से किसके साथ गायब है, उसके मोबाइल पर रिचार्ज कौन करा रहा है, उसके पास नया पर्स कहां से आ रहा है, उसके पास तरह तरह की खाने की चीजें कहां से आ रही हैं, ये निगरानी करना, ये देखना, ये माँ का कर्तव्य है, माँ की जिम्मेदारी है। ये हम लोग जो बोलते हैं ना, लड़के बहुत खराब हो गए, लड़कियां बहुत खराब हो गई, ये लड़के और लड़कियां ऐसे खराब नहीं होते। जब लड़के और लड़कियों के गार्जियन, उनके माँ बाप जब कछुए की तरह रेत में, जब कछुआ रेत में अपनी मुंडी डाल लेता है, तो ये समझता है कि सूरज नहीं निकला हुआ है, वही हाल आज उन माँ बाप का भी होता है। उन्होंने गफलत की चादर ओढ़ ली है, वो इस बात से बेफिक्र हो गए कि उनकी जवान बेटी कहां जा रही है और जवान बेटा कहां जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों की जिम्मेदारी है। मेरी प्यारी माँ, आपको अल्लाह ने मां बनाया है, बहुत बड़ा दर्जा है मां का। मां के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है, बहुत बड़ा दर्जा है बाप का। बाप को जन्नत का दरवाजा करार दिया गया है, मगर कान खोल करके सुन लीजिए, ऐ औलाद वालों, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरे प्यारे बुजुर्गों, जिनको अल्लाह ने बाप बनाया, जिनको अल्लाह ने माँ बनाया, वो कान खोल के सुन लें। माँ बाप बनना बहुत सम्मान की बात है, बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है, बहुत रिस्पेक्ट की बात है, मगर ये सुन लीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर कोई जिम्मेदारी डाल दे और फिर वो इस हाल में मर जाए कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ अन्याय कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा कर रहा है, और इस हाल में मर जाए कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं कर रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। मां के पैरों के नीचे जन्नत है, मगर जिस मां को इस बात से कोई मतलब ना हो मेरी औलाद क्या कर रही है, जिस बाप को इससे कोई मतलब ना हो मेरा बेटा पैसा कमा के तो ला रहा है, कैसे ला रहा है, इससे कोई मतलब ना हो,
अभी कल बनारस में एक साथी मुझे मिले, बनारस में साड़ी का कारोबार होता है। पिछले कुछ सालों से साड़ी का कारोबार बनारस का बहुत मंदी का शिकार है, बहुत परेशानी का शिकार है। बनारस के बहुत सारे जवान लड़के बेंगलोर में और सूरत में जाके काम करते। उसने कहा मौलाना, कहने को तो लड़के पैसा कमाने गए, लेकिन जो लड़के बेंगलोर में जाकर के और सूरत में जाकर के काम कर रहे हैं, कड़वी सच्चाई यह है कि मौलाना साहब, वहां पर उनका कोई गार्जियन नहीं है, न मां की डांट का डर है, न बाप की डांट का डर है, न वहां पे मां है न बाप है, लड़का कमाने गया है। कहा मौलाना जितना कमा रहा है उसका आधा हिस्सा सिगरेट में, शराब में, नशे में, जुआ में अब वहां पे गंवा देता है। कहा कि अपने शहर में रहता था, अगर पांचों टाइम की नमाज नहीं भी पढ़ता था तो कम से कम जुमा की नमाज में शामिल होता था। वहां पैसा कमाने की ऐसी धुन है, मस्जिद की शक्ल तक नहीं जानता। जुमा की नमाज में भी कितने मुसलमान लड़के जो पैसा कमाने बेंगलोर और सूरत गए हैं, वो जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। और आज मेरे एक दोस्त ने झारखंड से फोन किया, उन्होंने भी सेम यही बात बताई कि यहां झारखंड के बहुत सारे लड़के पूना में काम कर रहे हैं, वहां आसाम की जो राजधानी है गुवाहाटी, वहां पे काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, उनका भी हाल यही है। बीड़ी, सिगरेट, नशा, नमाज से दूरी, अय्याशी, बदकारी, यह आज हमारे नौजवानों की पहचान बन चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों, घर में बरकत आए तो कहां से आए, घर में सुकून आए तो कहां से आए। हाँ, पैसा तो आ रहा है, दौलत तो आ रही है, घर में अच्छा खाना तो बन रहा है, बच्चे अच्छा कपड़ा तो पहन रहे हैं, मकान तो आलीशान बन रहा है, लेकिन जब जिंदगी में नमाज नहीं, जब जिंदगी में अल्लाह का जिक्र नहीं, तो मेरे प्यारे भाइयों उस घर में बरकत कहां से आएगी? बरकत कहां से आएगी? हमारा घर आज मनहूस हो चुका है। माफ कीजिएगा मुझे, मेरे जुमले अगर कड़वे हो तो माफ कीजिएगा मुझे। हमने अपने घरों को मनहूस बना दिया। कोई जमाना था, सुबह नींद खुलती थी, बूढ़ी मां मुसल्ले पर बैठ के नमाज पढ़ा करती थी, कुरान पढ़ा करती थी। मुसलमान के घर की शुरुआत कुरान से हुआ करती थी, नमाज से हुआ करती थी। आज रात में बिस्तर पे जाने के टाइम भी इंस्टाग्राम के वीडियोस देखे जा रहे हैं, फेसबुक के वीडियोस देखे जा रहे हैं, सुबह उठ करके भी नाच गाना ही देखा जा रहा है। म्यूजिक से शुरुआत हो रही है, म्यूजिक से खात्मा हो रहा है। ये हमारे घरों का हाल है। और घर के गार्जियन का हाल ये, वो घर में टाइम देने को तैयार नहीं है। अपनी जॉब से आने के बाद, अपने काम से आने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बच्चों के साथ गुजारने का मौका मिलता है, वो टाइम भी आज हम मोबाइल के साथ गुजार रहे हैं। बच्चों के हाथ में उनका अपना मोबाइल है, बाप के हाथ में अपना मोबाइल है, माँ के हाथ में अपना मोबाइल है। आज बच्चों को मोबाइल पाल रहा है, यूट्यूब पाल रहा है। आज बच्चों को माँ बाप नहीं पाल रहे हैं। अरबी का एक शायर कहता है, बड़ी सच्ची बात कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसका बाप उसको छोड़ के चला गया हो, जिसकी माँ उसको छोड़ के चली गई हो। अरे अनाथ तो वो बच्चा है। अरबी का शायर कहता है, इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व बम मशगूला। जिसकी माँ के पास अपने बच्चे के लिए फुर्सत ना हो, जिसके बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय ना हो। समय निकालो मेरे प्यारे साथी। आइए अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनाता हूं। ये हदीस याद कर लो, पूरी तकरीर का खुलासा इस हदीस के अंदर आज पेश कर रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तूबा लिमन मलक लिसानहु व वसियहु बैतहु व बका अला खतीअतिही। तीन चीजों पर जो अमल करेगा, तीन चीजों को जो अपना लेगा, वो कामयाब हो जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। कौन सी तीन चीजें? नंबर 1, मलक लिसानहु, अपनी जबान पर कंट्रोल कर ले, जबान पे कंट्रोल कर ले।
झूठ इसी जबान से, गाली गलौज इसी जबान से, गीबत इसी जबान से, चुगली इसी जुबान से, किसी की इज्जत पर हमला इसी जुबान से। जुबान पर कंट्रोल कर लो। दूसरी चीज, वह वसिअहु बैतुहु, आपका घर आपके लिए काफी हो जाए। अपना बिजनेस करने के बाद, अपनी जॉब करने के बाद, अपनी दुकान पर काम पूरा करने के बाद जो बाकी टाइम मिले वो अपने घर को दो, अपने घर वालों को दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका घर उसके लिए काफी हो जाए। और तीसरी चीज, वह बकाला खतियतिही, और वो तन्हाई में अकेले में अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाता हो, रोया करता हो, तौबा करता हो, गिड़गिड़ाता हो। मेरे प्यारे भाइयों, हमने तो रोना भी बंद कर दिया, हमारी आंखें खुश्क हो गई, हमें तो रोना भी नहीं आता। आज हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि आज अपनी आंखों से जनाजा देखने के बावजूद, आज जनाजे की नमाज के दौरान और मैयत को दफनाने के दौरान भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। हम रोना नहीं चाहते, हम रो नहीं पाते हैं। कुरान कहता है, सुम्मा कसत कुलूबुहुम मिन बादी ज़ालिका फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। कुछ लोग इतने सख्त हो जाते हैं, उनके दिल इतने कठोर हो जाते हैं कि पत्थर से भी ज्यादा उनके दिल कठोर हो जाते हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से भी पानी निकलने लगता है, पत्थर फट जाता है और पत्थर से सुराख हो जाता है। लेकिन इंसान का दिल कभी कभी इतना कठोर हो जाता है कि पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है। हम तो रो नहीं पाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीन चीजें पैदा कर लो, जबान पर कंट्रोल कर लो, आपका घर आपके लिए काफी हो जाए, और अपने गुनाहों पर आंसू बहाना शुरू कर दो। ये तीन चीजें अगर आपको मिल जाएं, आप कामयाब हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं जानता हूं आप बहुत देर से तकरीरें सुन रहे हैं और बहुत अहम टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने बैठा हूं। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बड़ी टू द पॉइंट बातें आपके सामने रखूंगा। कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ नुस्खे बताऊंगा, अपने घर को कैसे सुधारा जाए, अपने घर को कैसे संवारा जाए, अपने घर को इस्लामी घर कैसे बनाया जाए। इसी टॉपिक पर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। हम मकान बनाते हैं, मकान में सबसे जरूरी चीज होती है मकान की बुनियाद, फाउंडेशन। बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी कर दें, लेकिन अगर बुनियाद कमजोर हो जाए तो आपका मकान कमजोर माना जाएगा और एक दिन धराशायी हो जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। अगर अपने घर को एक अच्छा घर बनाना चाहते हो तो जिस तरीके से मकान बनाने के टाइम ये देखते हो कि बुनियाद कैसी है, वैसे ही मकान बनाने के टाइम ये भी देखो ये मकान हम हराम कमाई से बना रहे हैं या हलाल कमाई से बना रहे हैं, ये सूद और ब्याज के पैसे से बना रहे हैं, रिश्वत के पैसे से बना रहे हैं, या जायज कमाई से बना रहे हैं, किसी का हक मार के बना रहे हैं, या सही तरीके से बना रहे हैं। तुम देख लो कि उस मकान की बुनियाद में तुम क्या डाल रहे हो। कुरान कहता, फमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफ़ा जुरफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। कुरान कहता है दो टाइप के घर होते हैं। एक घर वो है जो अल्लाह के तकवा की बुनियाद पे खड़ा है, जिस घर का बनाने वाला ईमानदार है, सही है, नेक है, हलाल कमाई से घर बना रहा है। और दूसरा वो है जो हराम खोर है, जो ब्याज का पैसा लेके आया है, जो रिश्वत का पैसा लेके आया है, जो भाई का हक मार के आया है, जो बहन का हक मार के आया है। किसी जगह एक लाइन पड़ी, बड़ी अच्छी लाइन थी कि मामू जान हज करने जा रहे हैं, अपनी बहन का और अपने भांजों का हक मारने के बाद तीसरी मर्तबा मामू जान हज करने जा रहे हैं। यह समाज की बड़ी कड़वी हकीकत है। हमें से हर इंसान किसी का मामू होगा, किसी बहन का भाई होगा। हमारी दीनदारी सिर्फ दाढ़ी पर है, हमारी दीनदारी सिर्फ माथे पर सज्जे के निशान पर है।
हम बड़े दीनदार बन गए, 5 टाइम के नमाजी बन गए। याद रखो मेरे भाइयों, ये जो मीरास में जिसका जितना हिस्सा है, बेटे का इतना है, बेटी का इतना है, मां का इतना है, बाप का इतना है, भाई का इतना है, बहन का इतना है, ये किसी मुफ्ती का फतवे से नहीं बना है। ये अब्दुल गफ्फार सलफी साहब ने, ये तौहीद आलम साहब ने, या कोई फला आलिम साहब ने अपने घर से ये मसला नहीं बनाया है। ये कुरान की आयतें हैं, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। और अल्लाह ने कुरान में जब मीरास का मसला बयान किया तो क्या फरमाया? वतिल्का हुदूदुल्लाह। मेरे बंदो, हम जो मीरास का कानून बता रहे हैं, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है। जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर आप देख लीजिए, बीएसएफ के सिपाही तैनात रहते हैं, जो ये देखते रहते हैं कि कोई बांग्लादेशी इंडिया में ना जाए, और बांग्लादेश के फौजी ये देखते हैं कि कोई इंडिया का आदमी बांग्लादेश में इनवैलिड तरीके से ना जा सके। कुरान क्या कह रहा है? वतिल्का हुदूदुल्लाह। हमने जो ये कानून बनाया है, ये हमारी बनाई हुई बॉर्डर है, ये हमारा बनाया हुआ कानून है, ये हमारी बनाई हुई लिमिट्स है। जो इनको क्रॉस करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो जहन्नम की आग में जलेगा। मकान आप बना रहे हैं, लेकिन पैसा कहां से लाया? आप इमारत की बुनियाद क्या रख रहे हैं? बेईमानी पर तो नहीं है, चोरी पर तो नहीं है, और सूदखोरी पर तो नहीं है, रिश्वत पर तो नहीं है। बुनियाद किस चीज पर है? अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, एक इंसान अपने मकान को अल्लाह के तकवा और उसकी रजा की बुनियाद पे खड़ा कर रहा है, और दूसरा इंसान किसी गड्ढे के किनारे अपने मकान को बना रहा है और हराम तरीके से अपने मकान को बना रहा है। फन्हार बिही फी नारी जहन्नम। और एक दिन आएगा, उसका मकान गिर जाएगा और उसको जहन्नम में लेकर के चला जाएगा। बच्चों से प्यार करते हो ना? अगर बच्चों से प्यार करते हो तो कभी हराम कमाई मत खिलाना अपने बच्चों को, कम खिला देना। 2 रोटी कम खाएगा आपका बच्चा, कुछ कमजोर रहेगा चलेगा, कुछ दुबला पतला रहेगा चलेगा। हराम की कमाई अपने बच्चों को मत खिलाना मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा, फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जलेगा। अरे हम तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सफर में हूं, घर से बीवी का फोन आया, किसी बच्चे को चोट लग गई, किसी बच्चे को चोट लगी, वीडियो कॉल से मैंने देखा। मैं बिहार में बैठा हूं, मैं यहां से कुछ नहीं कर सकता। वहां बच्चे को चोट लगी है, बाप होने के नाते मेरा दिल तड़प जाता है। और अगर बच्चों को ऐसी चोट लग जाए कि बच्चों का खून निकलने लगे तो इंसान बेकरार हो जाता है। अपने बच्चों को हम जर्रा बराबर दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते मेरे प्यारे साथियों। हम जहन्नम की आग में अपने बच्चों को कैसे जलना पसंद करेंगे? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो हराम कमाई अपने बच्चों को खिलाएगा, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। अब ये आप तय कर लीजिए कि आपको अपने बच्चों को जहन्नम की आग में जलाना है या जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करना है। तो घर को अगर एक इस्लामी घर बनाना है तो पहला स्टेप याद कर लो मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने घर की बुनियाद को सही रखना है। और आगे बढ़िए, घर में दाखिल होते हैं हम, सबसे पहले चौखट आती है। दरवाजे के पहले चौखट पर हम पैर रखते हैं, उसके बाद दरवाजे में दाखिल होते हैं। पता ये चला कि मकान की चौखट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तक दरवाजे की चौखट को सही न किया जाए तब तक मकान की एंट्री सही नहीं हो सकती। हमारे घरों की चौखट क्या है? आइए एक हदीस आपको सुना देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को मक्का में छोड़ के जाते हैं, अपनी बीवी हाजरा को मक्का में छोड़ के जाते हैं। इस्माइल वहीं पे रहते हैं, हाजरा वहीं पे रहती हैं, और वहीं पर इस्माइल जवान होते हैं, शादी होती है, उनकी बीवी उनके पास आती है। एक जमाना हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से मिलने के लिए आते हैं।
इत्तेफाक से जब घर में आते हैं तो इस्माइल घर पे नहीं होते, बहू होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं अपनी बहू से, गुजर बसर कैसी हो रही है? ये बहू थोड़ी नाशुक्री थी। ये कहती है क्या बताऊं, बड़ी परेशानी हो रही है, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटी तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम कह देना और ये बता देना, अपने शौहर से ये कह देना कि गय्यर अतबत बाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल ले। शाम को इस्माइल आए, आते ही अपने बाप की खुशबू महसूस की। पूछा है मेरी बीवी क्या कोई मेहमान आया था? कहा एक बूढ़े आदमी आए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा तुमको सलाम कह रहे थे और कह रहे थे अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। कहा मेरी बीवी तूने क्या कहा था? बीवी ने सारा माजरा सुनाया। कहा क्या है मेरी बीवी, वो कोई और नहीं, वो मेरे बाप थे, वो तेरे ससुर थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और वो तेरी नाशुक्री से नाराज हो गए। तू एक पैगंबर की बीवी होने के बावजूद, एक नबी की बहू होने के बावजूद तूने जो बात कही मेरे बाप को पसंद नहीं आई। मेरे बाप ने तुझे तलाक देने का ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं आज से तुझको अपने निकाह से खारिज कर रहा हूं, आज से मैं तुझको तलाक दे रहा हूं। अब यहां पे थोड़ा सा रुक जाइए। हमारे घरों में क्या होता है, बहू ने खाना बनाया, शेरशाबादी लोग तो झोल बहुत ज्यादा खाते हैं भाई, मसाला बहुत ज्यादा खाते हैं, माफ कीजिएगा। बड़ा सोच समझ के हम लोग, जब जलसों का सीजन आता है तो पेट की बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है। बहुत मसाला खाते हैं आप लोग। अब भाई मसाला आप ज्यादा खा रहे, बहू ने कम डाल दिया, वो भी मसला है। नमक आप ज्यादा खाते, बहू ने कम डाल दिया, वो भी मसला। और नमक आप कम खाते, बहू ने ज्यादा डाल दिया, वो और बड़ा मसला है। अब बहू ने खाने में नमक ज्यादा कर दिया, ससुर को गुस्सा आया, ससुर ने कहा चल अपने दरवाजे की चौखट बदल। तो क्या बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए? नहीं, रुक जाइए, अभी मैं हदीस को पूरा कर दूं, फिर मैं मतलब बताता हूं कि ऐसी सूरत में क्या किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बहू के बारे में फरमाया कि दरवाजे की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दे दिया। कुछ दिनों के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी की और फिर एक मर्तबा इब्राहिम अपने बेटे से और बहू से मिलने के लिए आए। इत्तेफाक से इस मर्तबा भी बहू से मुलाकात हुई, बेटे से मुलाकात नहीं हुई। इब्राहिम ने पूछा बेटी कैसी गुजर बसर हो रही है? बहू ये दीनदार थी, नेक थी, अल्लाह वाली थी। इसने कहा बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का बहुत करम है, बहुत आराम से गुजर बसर हो रही है। कहा बेटी तेरा शौहर आए तो मेरा सलाम कह देना और कह देना सब बाबिक, दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत करना। शाम हुई, इस्माइल आए, बाप की खुशबू महसूस की। बीवी से पूछा क्या कोई आया था? कहा कि हाँ एक बड़े मियाँ बूढ़े मियाँ आए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा मुझसे हाल चाल पूछ रहे थे और जब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो ये कह के गए हैं कि अपने शौहर को मेरा सलाम सुना देना और कह देना कि दरवाजे की चौखट की हिफाजत करें। कहा है मेरी बीवी, वो कोई और नहीं तेरे ससुर थे, मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हारी बात उनको पसंद आई है और उन्होंने कहा है कि मैं तुमको अपने निकाह में बरकरार रखूं। हदीस आपको मैंने सुना दी, बुखारी की हदीस है। इस हदीस से दो बात पता चली। पहली बात यह पता चली कि घर के अंदर दरवाजे की चौखट का अगर दर्जा किसी को हासिल है तो यह औरत को हासिल है। जिसको हम घरवाली कहते हैं, जिसको हम बीवी कहते हैं, जिसको हम अहलिया कहते हैं, बेगम कहते हैं, पत्नी कहते हैं, वाइफ कहते हैं, जो भी कह लें, घर के अंदर दरवाजे की चौखट की अगर हैसियत किसी को हासिल है वो औरत को हासिल है। पता ये चला अगर औरत गड़बड़ है तो इसका मतलब कि दरवाजे की चौखट गड़बड़ है, और जब दरवाजे की चौखट गड़बड़ है इसका मतलब कि दरवाजे की एंट्री गड़बड़ है, दरवाजे में आप सही तरीके से दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए घर को अगर बनाना है, संवारना है तो घर की घरवाली का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
अब वो मसला भी सुन लीजिए। बहू ने खाने में झोल ज्यादा कर दिया, नमक ज्यादा कर दिया, ससुर को पसंद नहीं आया, सास को पसंद नहीं आया। ससुर ने कहा बेटे से तलाक दे दे, तो बेटा इतनी बात पर अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। अगर आपको यह लगता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर इस्माइल ने तो तलाक दे दिया, तो कान खोल करके सुन लीजिए। अगर बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसा हो तब बाप के कहने पे बेटा तलाक दे देगा। हर बाप के कहने पर बेटा अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा, वरना हर छोटी छोटी बात पे तलाक हो जाएगी। अगर इब्राहिम के जैसा बाप हो, उतना समझदार, उतना दूरअंदेश, उतना दीनदार, उतना होशियार, उतना जीनियस, उतना गहरी नजर रखने वाला, उतना अल्लाह वाला, तो अलग बात है। हर बाप को इस बात की इजाजत नहीं है, हर मां को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो बोले कि बहू को तलाक दे दो, बेटा तलाक दे दे। तो शौहर के घर की चौखट है बीवी। मेरे साथ मेरी प्यारी मां बहनों, अगर आप पिंडाल के अंदर मौजूद हैं, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, आप अपने बेटे के लिए जब बहू तलाश करने जाएं तो सिर्फ ये न देखें कि बहू कितनी खूबसूरत है, कितना रंग गोरा है, कितने अच्छे खानदान की है, कितने पैसे वाली है, कितना जहेज लेकर के आएगी। मेरी प्यारी माओ, आप जब अपने बेटे के लिए बीवी तलाश करने जाएं, आप अपने घर के लिए जब बहू लेने जाएं, तो कान खोल के सुन लो, आप बहू लेने नहीं जा रही हैं, आप अपने दरवाजे की चौखट लेने जा रही हैं। और चौखट बहुत संभाल करके लाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम कहुल मरातो ले अरबईन, जब औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनहा। कुछ लोग माल देखते हैं, कुछ लोग खानदान देखते हैं, कुछ लोग खूबसूरती देखते हैं, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। आपने फरमाया फज़फर बेज़ाति दीन, दीनदार औरत को घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत को घर में लेके आ जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने औरत को इस खूबी से भी नवाजा है कि औरत अपनी बात मनवा लेती है। कभी हंस के मनवा लेती है, कभी रो के मनवा लेती है, कभी मुस्कुरा के मनवा लेती है, कभी आंसू बहा के मनवा लेती है। मैंने औरत के ऊपर एक नज्म लिखी थी, उसमें मैंने एक शेर कहा था। वो शेर ऐसा था, कुदरत ने तुझे गर्मी जज्बात अता की। ऐ औरत, अल्लाह ताला ने तुझे जज्बात की कुव्वत अता की है, कुदरत ने तुझे गर्मी जज्बात अता की। वो ना तकवा के भरम तोड़ दे, वो नाज़ अदा है। ऐ औरत, तेरे अंदर वो नाज है, वो अदा है, बड़े बड़े मुत्तकियों का तकवा तू तोड़ सकती है। अल्लाह ने तुझे नाज अदा की ताकत भी दी है, और अल्लाह ने तुझे जज्बात की ताकत भी दी है। जज्बात की ताकत औरत के अंदर होती है। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं सुनता था, बच्चों को कत्ल करवाने का ऑर्डर दिया था उसने। मगर जब अपनी बीवी उसकी जब बच्चा लेकर के आती है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में वो बच्चा जब हजरत आसिया की गोद में पहुंचता है, फिरौन की बीवी की गोद में, और फिरौन की बीवी अपने शौहर से कहती है, ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़ाना औ नत्तख़िज़हु वलदा। ऐ मेरे सरताज, देखिए कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, हम इस बच्चे को कत्ल न कीजिए, हम इस बच्चे को अपना बेटा बना लेंगे, अपना बेटा बना करके पालेंगे। अच्छा, फिरौन को कोई बेटा नहीं था। फिरौन अपने आप को खुदा कहता था, रब कहता था, भगवान कहता था, गॉड कहता था, और फिरौन अपनी बीवी को बेटा नहीं दे सका। ऐसे ऐसे तो खुदा गुजरे दुनिया में, ऐसे ऐसे खुदा गुजरे, अपने आप को खुदा कहता था और अपनी बीवी को बेटा नहीं दे सका, और दूसरे के बच्चे को बीवी कह रही कि इसे हम अपना बेटा बना लेते हैं। अल्लाह अकबर। तो बीवी जो होती है वो बात मनवा लेती है। मेरे साथ वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है। बहुत बड़ी बात है ये। आपके पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में जॉब के लिए, नौकरी के लिए वहां जाते हैं, रहते हैं।
बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो विदेश में जाके काम करते हैं, दुबई में, सऊदी में, कतर में, कुवैत में, बहरैन में लोग काम करते हैं। जाहिर है कि ये सारे जो मुल्क हैं, दुबई है, सऊदी है, कतर है, बड़े डेवलप्ड मुल्क हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी है वहां, 24 घंटे एसी में लोग रहते हैं। लेकिन एक इंसान जो रोजी रोटी के लिए अपना वतन छोड़ के गया है, उस दुबई की और सऊदी की और कतर की जिंदगी गुजार रहा है, उससे पूछो कि भाई यहां गाड़ी में भी तुम एसी में रहते हो, कमरे में भी एसी में रहते हो, ऑफिस में भी तुम एसी में रहते हो, क्या तुम्हें कटिहार में और पूर्णिया में और किशनगंज में जाने का मन करता है? वो कहेगा कि हां मेरा मन करता है। क्यों भाई, यहां तो एसी लगी है, चमचमाती रोड है, बेहतरीन बिल्डिंग है, यहां छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? वो कहेगा कि मेरी बीवी वहां पर है, मेरे बच्चे वहां पर हैं, मेरी मां वहां पर है, मेरे बाप वहां पर है। इंसान दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसे अपना घर याद आता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो अपने घर में मिलता है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, विश्व के, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, तुम्हें सुकून तो अपने घर में आकर के मिलेगा। और नोट कर लो मेरे भाइयों, घर किसको कहते हैं? आज तो माशाअल्लाह हमारी शेरशाहवादी बिरादरी भी बेहतरीन मकान बना रही है। पाकुड़ के इलाके में जहां आदिवासी रहते वहां भी चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको मिल जाएंगी, टाइल्स मिल जाएंगे, मार्बल मिल जाएंगे। मैं एक मर्तबा फैमिली के साथ एक प्रोग्राम में इंदौर गया, मध्य प्रदेश में इंदौर एक जगह है। एक साहब के मकान पे मैं ठहरा था, तो मकान की छत में डेकोरेशन के लिए उन्होंने झाड़ लगाया था। झाड़ समझते हैं आप, जो मकान की छत में जो लटकाते हैं खूबसूरती के लिए। तो मैंने पूछा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा हमने इसको विदेश से मंगाया है, उस एक झाड़ की कीमत 3 लाख रुपए है। आज मुसलमान 3-3 लाख रुपए के झाड़ और फानूस से अपने मकानों को खूबसूरत बना रहा है। कोई प्लास्टिक पेंट के जरिए अपने मकान को खूबसूरत बना रहा है, कोई पीओपी के जरिए अपने मकान की छत को बेहतरीन बना रहा है, कोई फॉल सीलिंग करा रहा है, कोई टाइल्स बिछा रहा है, कोई मार्बल बिछा रहा है। मगर याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपका घर टाइल्स और मार्बल से घर होने वाला नहीं है। आपका घर रिश्तों से बनता है। जिस घर में रिश्ते होते हैं वही घर घर होता है। जहां मां की दुआएं होती हैं, जहां बाप का प्यार होता है, जहां बच्चों की किलकारियां होती हैं, जहां सास और बहू के झगड़े होते हैं, जहां देवरानी जेठानी की नोकझोंक होती है, जहां नंदों और भाभियों के बीच में कशमकश होती है, जहां रूठना होता है, जहां मनाना होता है, जहां बड़े डांटते हैं और छोटे खामोशी से सुन लेते हैं, जहां बड़ों की इज्जत होती है, जहां छोटों की तरफ से छोटों की का प्यार और शफकत होती है, इन तमाम चीजों के मिक्सचर को मिला करके घर बनता है। और कुरान कह रहा है कि तुम्हें सुकून तो तुम्हारे घरों में मिलेगा। और इस घर की कीमत अगर पूछना है तो उस इंसान से पूछ लो जो फुटपाथों पर रात गुजारता है, जिसकी बीवी खुले आसमान के नीचे सारी दुनिया के सामने सोती है। आपकी बीवी, आपकी जवान बेटी अगर घर के अंदर है तो सेफ है, सुरक्षित है, महफूज है। ये घर आपकी बीवी, आपकी बहू बेटी की इज्जत पर पर्दा भी डालता है, आपकी बहू बेटियों को सुरक्षित करता है।
ये घर हमारी इज्जत पर पर्दा भी डालता है मेरे साथ। इसीलिए हमारी शरीयत ने घर को बहुत अहमियत दी है। और अगर किसी को घर से निकलना पड़े तो अल्लाह ने इसको अपना अजाब करार दिया है। अल्लाह ने कुरान के 28वें पारे में फरमाया, हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताबी मिन दियारिहिम। अल्लाह का अजाब आया था यहूदियों के ऊपर, जब यहूदियों का एक कबीला बनु नजीर नाम का कबीला था, उसने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और उनको जेला वतन कर दिया गया, उनके घरों से निकाल दिया गया। कुरान कहता है कि यह अल्लाह का अजाब था जो यहूदियों के ऊपर नाजिल हुआ। यह अलग बात है, किसी जमाने में यहूदी अपनी बदमाशी और गद्दारी की वजह से अपने वतन से निकाले गए थे, और आज फलस्तीन की सरजमीन पर वो काबिज हो गए, और हमारी बदआमालियों के नतीजे में और हमारी कमजोरी के नतीजे में धीरे धीरे पूरे फलस्तीन पर आज वो कब्जा करते चले जा रहे हैं। तो घर बहुत अहम होता है मेरे प्यारे साथी, और हर घर वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को दीनदार घर बनाए, इस्लामी घर बनाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा।
फितने इश्क में मुब्तला हो गए, फितने इश्क में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दोजन, नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बदुआ हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकीन, ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकीन, इख्तिलाती बहर में फना हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा, इस मोबाइल की लत में कई पारसा, आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। और आखिरी शेर समाअत फरमाए। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बदीन है। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बदीन है। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं। मेरे अशआर से वो खफा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। मोहतरम सदर इजलास, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों,
सीमांचल के इलाके के प्रोग्रामों में आज का ये प्रोग्राम, जिसका वक्त बहुत पहले मुझसे लिया गया था, और आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से इस इलाके के प्रोग्रामों में जब मैं आता हूँ तो आने की तरतीब जो होती है बड़ी हंगामी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं लंबा सफ़र करके आता हूँ और डायरेक्ट मुझे आपके सामने हाजिर होना पड़ता है। चूँकि इलेक्शन का माहौल भी है बिहार में, पटना से 4 व्हीलर हमारी आ रही थी, जगह जगह पुलिस वाले चेक भी कर रहे थे, हमें उनके साथ भी कोऑपरेट करना था। इधर जलसे की तरफ से, मुंतजमीन की तरफ से बराबर फ़ोन आ रहा था, परमिशन भी हमें मुख्तसर मिला है, पब्लिक भी 12 बजे के बाद जाने लगती है। तो इस तरीके की सूरत हाल बड़ी अजीब हो जाती है। किसी प्रोग्राम में मैं पहले पहुंच जाता हूं और रात में 2-2 बजे मुझे टाइम मिलता है, और जहां पहले निकलने की बात होती है कि मैं 11 बजे निकलना चाहता हूं, मुझे सफ़र में जाना है, तो वहां यह मसला रहता है शायद आप चले जाएंगे तो पब्लिक भाग जाएगी। जहां आने में थोड़ा लेट होता है तो ये होता है कि आप आए नहीं है, पब्लिक भाग रही है। तो अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी मैनेज करना। अब इसके बावजूद कि मैं सफ़र की थकावट भी थी, भूख और प्यास के तकाजे भी थे, लेकिन पब्लिक अगर किसी मुकर्रिर के इंतज़ार में बैठी है और प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में है, तो हमें आवाम के और मुंतज़मीन के जज्बात को भी समझना है। मैं आते ही फ़ौरन आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और प्रोग्राम के सदर मोहतरम शेख तौहीद आलम सलफ़ी साहब इल्म के मौजू पर खिताब कर रहे थे। तमाम मुसलमानों को बिलउमूम और सीमांचल के इस पिछड़े हुए इलाके के हम मुसलमानों को बिलखुसूस तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत डिग्री हो जाए, इसलिए भी नहीं कि हम बड़े बड़े अफसर बन जाएं, इसलिए कि हमारा शोषण न हो सके। ये पॉलिटिशियंस, ये राजनेता, ये सियासी लीडरान जब तक हम जाहिल रहेंगे, तालीम से दूर रहेंगे, ये हमारा यूज करते रहेंगे। इनके हाथों का खिलौना अगर बनने से अपने आप को बचाना है तो मेरे भाइयों हमें तालीम के मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा। कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, खुतबा मसनूना के बाद 2 आयतें मैंने पढ़ी और आज की मेरी पूरी तकरीर इन्हीं दोनों आयतों के अराउंड घूम रही है। इन्हीं दोनों आयतों पर मुझे बात करनी है। पहली आयत कुरान हकीम के 14वें पारे की आयत है, सूरह नहल की आयत है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने?